अखियां जादू कर गई नैनन बीच वो तर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई तेरे गोविंद की अखियां जादू कर गई तेरे वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधे राधे गाइए सभी लोग। हरि हरि मोटी मोटी अखियों में छीनो छीनो कजरा 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 कजरे की कोर खिसक गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। ताली लगाते जाओ भाई। हरि हरि राधे राधे हरि हरि तेरे वल्लभ की चितवन निराली तेरे वल्लभ की चितवन निराली चितवन निराली चितवन निराली चितवन निराली चितवन निराली तेरे वल्लभ की चितवन निराली तेरे वल्लभ की चितवन निराली चितवन पे मैं तो मर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई तेरे गोविंद की अखियां जादू कर गई तेरे गोविंद की अखियां जादू कर गई। राधे राधे
हाथ से ताली सभी लोग लगाओ, आखिरी समय है। श्री हरि बसा लो, बस बिगड़ी बन जाए। बोलो राधे 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 राधे। इसके बाद में सज्जनों सूर्य ग्रहण पड़ा। ब्रजवासी पूरे और द्वारका से द्वारकाधीश, इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर जी कुरुक्षेत्र गए। बड़ा सुंदर 90 दिनों का सत्संग हुआ और वसुदेव जी ने दिव्य यज्ञ किया। मैया देवकी के पुत्रों को भगवान ने ला करके दिया। सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ, यह भी सुनाया। वेदों की स्तुति। राजा ने कहा कि महाराज मैंने तो एक ही बात सीखी है, जितने तांत्रिकी शिव जी के उपासक वो सुखी और जितने भी भगवान के भक्त वो दुखी। सुखदेव जी बोले सुनो, ऐसा ही एक शंकर जी का परम भक्त था, उसका नाम था भस्मासुर। ब्रको नामा सुरापुत्र शकुने पथि नारदम दृष्ट्वा सुतोषम पप्रच्छ देवेशु त्रसु दुर्मति। नारद जी के कहने से इसने शिव जी की तपस्या करी, सिर काट के चढ़ाने लगा। शंकर जी प्रकट हो गए। परम द्रोही वत्स बोले महाराज जिसके माथे पे हाथ रखें जल की राख हो जाए। शिव जी बोले ऐसा ही होगा। आगे बढ़ने लगा। शंकर जी बोले भाई आगे क्यों आ रहा है? भस्मासुर बोला तुम्हारा वरदान, तुम्हारे माथे पे हाथ रखेंगे। तब शिव जी भागे। अंत में श्री ठाकुर जी आए और भगवान ने इस भस्मासुर को उल्टी पाटी पढ़ा दी और कहा कि देखो तुम परीक्षा स्वयं कर लो, इस शिव जी के वरदान में कोई ताकत नहीं है। जा दिन से ससुर दक्षिण ने इनको साथ दिया, उसी दिन से इनकी मति बढ़ाई गई। कुछ भी कहते हैं, कुछ भी देते हैं। मुझे भी ऐसा ही वरदान दिया था, मैंने परीक्षा कर ली। कैसे? बोले माथे पे हाथ रख। कहे बस भस्मासुर बोला मैं जल जाऊंगा। बटु वेशधारी भगवान बोले जलेगा तब जब आंच लगेगी तब ना, पहले ऐसे हाथ रख के देख ले। तो उसने किया, आंच लगी? बोले बिल्कुल नहीं। हाथ रख दे, जो हाथ रखा जल के राख हो गया। ये दुर्गति होती है अन्य उपासकों की, पर भगवान के शरण में जो आता है उसकी रक्षा श्री हरि करते हैं। जैसे कि सुदामा अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करवाया। भगवान की गारस्थ लीला। आषाढ़ का महीना आया सज्जनों। शाम स्त्री बन के महात्माओं के यहाँ आकर के बोला बताओ मेरे पुत्र होगा कि पुत्री? दुर्वासा जी बोले न पुत्र न पुत्री तो कौन होगा? बोले मुसलम कुल नासलम, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल। देखा तो मूसल निकल पड़ा, घिसवा करके समुद्र में फेंक दिया। जितने भी वृक्ष बन गए नागरमो था, कील को मछली निकल गई। व्याध ने बाण पर इसी को चढ़ाया, भगवान में मारे। नारद जी आए और वसुदेव जी को नवयोगेश्वर संवाद सुना करके इनको प्रसन्न कर दिया और देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई।
पुनः प्रलय की बेला जैसी आ रही है, भगवान ने कहा द्वारका को खाली करो सब लोग। प्रभासक क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर यदुवंशी शराब पान करके झगड़ करके समाप्त हो गए। अंत में अकेले उद्धव बचे, श्री कृष्ण की शरण में गिर के बोले, प्रभु आप जा रहे हो, मुझे भी लेकर के चलो। भगवान ने यहाँ पर सुंदर 24 गुरुओं का प्रसंग सुना करके इनके लिए वास्तविक ज्ञानमय बना दिया। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग की चर्चा सुनाई। अंत में भगवान यहाँ से सीधे चले गए और अर्जुन से कहा कि तुम मेरी पटरानियों को लेकर के आओ। भीलों ने आकर के लूट लिया और पांडव स्वर्गारोहण कर गए। अंत में वर्णन करते हैं द्वारका जल में प्लवित हो गई। जब भगवान जाने लगे, उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो तो मुझे एड्रेस कार्ड तो दे करके जाओ, आपकी याद आए तो आपके पास में हम कैसे आएंगे, यह तो कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा कि मेरी याद जिसको आए 7 दिन की भागवत की कथा सुन ले, प्राण छोड़ करके, शरीर छोड़ करके जब आएगा तो वह आत्मा मेरे से ही आकर के मिलेगी। ये मेरा एड्रेस कार्ड है। भगवान भागवत जी में समाये गए। जिसको भगवान के धाम जाना है 7 दिन की वो भागवत कथा अवश्य सुने। बोलो राधे राधे। हे राधे। विधि पूर्वक सुनो, नियम से सुनो, प्रेम से सुनो। भगवान चले गए, द्वारका जल में प्लवित हो गई। परीक्षित तेरा बेटा जन्मेजय, इसके वंश में आगे चल करके अनेक धार्मिक राजा होंगे, 12 मौनी राजा होंगे। कलयुग में जो बलशाली वो राजा बन बैठेगा। और इसके बाद में फिर घोर कलयुग जब आ जाएगा तो मानव की आयु केवल 20 वर्ष की होगी, पुण्यात्मा की 30 वर्ष की होगी। 63 विंशति वर्षाणी परमायु कलौ दृढ़म। घोर कलयुग जब आ जाएगा, भगवान कल्की के रूप में पधारेंगे और दुष्टों का संहार करके सत्युग को प्रकट करेंगे। अब तू ये बता, तू मरेगा? यदि तेरी मृत्यु होगी सर्प के काटने से तो कथा सुनाना बेकार है। त्वंतु राजा मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। मरता पशु है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तू आत्मा है, परमात्मा का प्रतिबिंब है। राजा खड़े होकर के बोला, महाराज मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। सुखदेव जी बोले अब चलते हैं। 16उपचार विधि से सुखदेव जी का यहाँ पूजन किया राजा परीक्षित ने। यहाँ से सुखदेव जी चले गए। आत्मा को परमात्मा में विलीन राजा परीक्षित ने कर दिया, पर झूठे शरीर को तक्षक ने डसा। जन्मेजय ने घोर सर्प सत्र किया, आस्तिक महात्मा ने रुकवा दिया। वेदों की ऋचाओं का वर्णन मृकंडू के बेटा मार्कंडे हुए, यह भी यहाँ सुनाया। वेदों की शास्त्रों के श्लोकों की गणना और एक अध्याय में, एक शास्त्रों की गणना एक अध्याय में अनुक्रमणिका भी कही। अंतिम समय वर्णन करते हैं सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार से पुराणों में भागवत भगवान श्रेष्ठ हैं। क्योंकि पुराण पोथी नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, बांके बिहारी है। अंतिम श्लोक आप सब लोग बोलेंगे मेरे साथ में, मेरी बाद में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, पाप पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसे हरि के लिए, ऐसे राम कृष्ण के लिए, शिव जी के लिए, अपने इष्ट के लिए हम सब लोग नमन करें, उनको प्रणाम करते हैं। आइए सज्जनों 2 मिनट के लिए ठाकुर जी का स्मरण कर लें। कथा की पूर्णाहुति हो रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए सब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की। की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। की जय। श्री व्यास जी महाराज की। जय। श्री परीक्षित जी महाराज की। जय। यज्ञ भगवान की। जय। दुजेश्वरम नाथ महादेव की। जय। आप सभी श्रोता जनों की, जय। हमारे यज्ञ के आचार्य ब्राह्मणों की, जय। हमारे समस्त संगीतज्ञ विद्वानों की, जय। हमारे माइक वाले भैया की, जय। हमारे टेंट वाले भैया की, जय। हमारे रास वाले विद्वानों की, जय। आप सभी श्रोता जनों की, जय। मातृ शक्ति की, जय। हमारे भैया दोजी की, जय। हमारे उनके सहयोगियों की, जय। दान दाताओं की, जय। मुरादाबाद गांव वालों की, जय। आप सभी लोगों की जय। जय जय श्री राधेश। सज्जनों, आप सभी लोगों के मध्य में एकादश दिवसीय रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज पूरी हो रही है। निर्विघ्न पूर्वक दुजेश्वरम नाथ महादेव की कृपा से यह यज्ञ सुसंपन्न और कथा दोनों हो रही है। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम आप सभी लोगों ने सहयोग करके पूरा किया। यज्ञ के अध्यक्ष हमारे लक्ष्मण प्रसाद जी और सूत्रधार पूर्ण करता धरता हमारे भैया दोजी, सभी के नाम कमेटी वालों के मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूं। पर जो नगर पूजा समिति के सदस्य गण हैं, सारे सदस्य गणों के लिए, आप सभी श्रोता जनों के लिए, मातृशक्ति के लिए व्यासपीठ से बिहारी जी की ओर से मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपके परिवार की बगीची सदैव हरी भरी बनी रहे।